जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वेलकम है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 3 सिविक्स का इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या बच्चों, आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स। मतलब हिंदुस्तान में, इंडिया में किस तरीके से चुनावी राजनीति की जाती है। इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स का मतलब है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति, चुनावी राजनीति। तो हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में किस तरीके से चुनावी राजनीति की जाती है, इसके बारे में डिटेल डिस्कस बारीकी से हम इस चैप्टर में पढ़ने का, समझने का कोशिश करेंगे। तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स है, एनसीईआरटी बुक की मदद से उसकी हर एक लाइन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आपका इस चैप्टर की शुरुआत होती है द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट। प्यारे बच्चों, एक ऐसा समय था जो मिडनाइट का समय था। द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट, एक ऐसा समय था जहां गंभीर रात थी, मिडनाइट थी। An acceptance crowd sitting for the past 5 hours in a chowk of the town is waiting for its leader to come. एक ऐसा समय जो गंभीर रात्रि थी, मिडनाइट था, उसके बावजूद हम देखते हैं पास्ट 5 आवर्स से लार्ज क्राउड मतलब क्या है बच्चों, एक विशाल जनता, एक भारी भीड़, एक गंभीर रात्रि को एक भारी जनता, हजारों की तादाद की जनता चौक पे खड़ी थी। क्यों खड़ी थी? डांस करने के लिए खड़ी थी? पटाखे फोड़ने के लिए खड़ी थी? नहीं नहीं बच्चों, वो हजारों बच्चे इसलिए खड़े थे कि वे अपने लीडर, अपने नेता के इंतजार में खड़े थे कि उनके नेता, उनके लीडर कब घर से बाहर आएंगे और कब हम उनसे मिलेंगे, इसलिए वे खड़े थे। फिर क्या होता है? द ऑर्गेनाइजर assumed and reassumed the crowd that जो क्राउड खड़ी थी उनके पास एक होप था, एक उम्मीद था। क्या उम्मीद था? क्या होप था? उनके पास होप था कि उनके लीडर्स उनसे मिलने आएंगे, उनसे बात करने आएंगे, उनको संबोधन करने आएंगे। आप सबका जिंदगी में क्या है? एक होप से। आपका होप होगा कि मैं नीट क्रैक करूंगा, आपका होप होगा कि मैं जेईई क्रैक करूंगा, आपका होप होगा कि मैं एनडीए क्रैक करूंगा, आपका होप होगा कि मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा। प्यारे बच्चों, हर इंसान की जिंदगी में होप रहता है, आशा रहता है। वो जो राज थी उनके पास भी एक होप था, एक आशा था कि उनसे उनके नेता मिलने आएंगे, उनसे उनका नेता बात करने आएंगे। ये होप था उनके पास। द लीडर, वो लीडर क्या नरेंद्र मोदी थे? वो लीडर क्या राहुल गांधी थे? नहीं नहीं प्यारे बच्चों, वो लीडर थे मिस्टर देवीलाल। हु इज द देवीलाल? वो लीडर कौन थे? देवीलाल थे। कौन थे प्यारे बच्चों? देवीलाल थे। हु इज द देवीलाल? देवीलाल is the greatest, is the famous, is the popular leader of Haryana politics as well as the Indian politics. देवीलाल के नाम एक पहचान की मोहताज नहीं, ये नाम हिंदुस्तान की सियासत में
देवीलाल जो थे वो कौन थे? चीफ थे हरियाणा संघर्ष समिति। हमारा चौक भी प्यारे बच्चों, अपने चौक को मत बिगड़े। यू रिस्पेक्ट योर चौक बिकॉज वन बुक, वन पेन, वन टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड। तो देवीलाल जो चीफ थे, किसके चीफ थे? किसके चीफ थे? चीफ थे हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। हमारे प्यारे बच्चे हरियाणा, हरियाणा के बच्चे जो ओलंपिक लाते हैं, हरियाणा के बच्चे जो खेल में एक अपना अच्छा पोजीशन अचीव करते हैं। चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति, हरियाणा संघर्ष समिति, चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति, संघर्ष समिति। एग्जाम में होता है देवीलाल was the chief of which समिति? हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ थे देवीलाल। और वो क्या किए थे? एक मीटिंग को एड्रेस किए थे। प्यारे बच्चों, एड्रेस मतलब वो नहीं, एड्रेस मतलब वो नहीं जिसे आप कहते हैं आपके घर का ठिकाना कि फलाने जगह पे मेरा घर है, वो एड्रेस नहीं। यहाँ पे एड्रेस का मतलब है संबोधन करना, पब्लिक को, स्पीच को डिलीवर करना, संबोधन करना, जनता को बताना। तो हरियाणा में एक फेमस जगह है, उसका नाम क्या है? करनाल। करनाल में मिस्टर देवीलाल थर्सडे को एक बड़ा पब्लिक मीटिंग किए थे रात को। तो प्यारे बच्चों, हमारा बोर्ड थोड़ी गंदी हो गई है, थोड़ा हम लोग मिटा देते हैं। क्या करते हैं? साफ कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। मेरे जैसा 24 साल का नौजवान नहीं थे देवीलाल। आप लोग जैसे 14 या 15 साल के नौजवान नहीं थे। देवीलाल कौन थे? एक दादाजी का उम्र का 76 ईयर ओल्ड मैन, 76 ईयर ओल्ड मैन, 76 ईयर ओल्ड मैन, जिसका उम्र था 76 ईयर, मगर उसका हौसला बहुत बुलंद था। उसका था बुलंद था। हम देखते हैं एक 76 ईयर का ओल्ड मैन क्या ही कर सकता है? एक रिटायर्ड जिंदगी गुजार सकता है। आप लोग हो फेसबुक में, ट्विटर में अपने घर के दादाजी को, दादी जी को रिस्पेक्ट नहीं करते हो। बेचारे इनका उम्र हो जाता है, घर पे कोने पे बैठे रहते हैं, इनको कोई बात नहीं करने वाला होता है। उस 76 ईयर का ओल्ड मैन जिसका हौसला, जिसका साहस, जिसका हिम्मत 24 साल के नौजवान से भी ज्यादा था। 76 ईयर ओल्ड मैन देवीलाल क्या करते थे? आप सुनिए, क्या थे? वेरी बिजी मैन थे। क्या थे? बिजी मैन थे। बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बिजी मैन थे। उनका बहुत ही काम काज था, उनके पीछे लाखों लोग आता था। देवीलाल जी, मेरा ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर दीजिए। और देवीलाल बहुत ही प्यार से, बहुत ही सम्मान से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया करते थे। देवीलाल एक 76 ईयर ओल्ड मैन जिसका जिंदगी का शुरुआत सुबह शुरू होता था 8 बजे से, और जो है रात खत्म होता था 11 बजे तक। He had already addressed 9 lesson meetings since morning. वो सुबह से रात तक 9 मीटिंग किया करते थे। 9 मीटिंग वो सुबह से रात तक, सुबह से रात तक वो क्या करते थे? 9 मीटिंग, 9 चुनावी सभा को एड्रेस किया करते थे। उनका सुबह भी पब्लिक मीटिंग, उनका दिन शुरू होता था पब्लिक मीटिंग से और दिन खत्म होता था पब्लिक मीटिंग के साथ। वो इतने बड़े पब्लिक मीटिंग थे। आप कर पाओगे? चौधरी देवीलाल तैयारी कर रहे थे। किस चीज का तैयारी? जैसे आप लोग क्लास 9 का बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस तरीके से देवीलाल तैयारी कर रहे थे। किस चीज का तैयारी? एक तैयारी था प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन, प्रिपेयरिंग
preparing for election की तैयारी कर रहे थे। और वो क्या कर रहे थे प्यारे बच्चों, हम वोट को खराब कर दिए, देखिए घटाघट वोट खराब कर दिए। और वो पास 23 मंथ आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स में लिखी हुई है, पास 23 मंथ से क्या कर रहे थे, चुनावी सभा कर रहे थे, पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, कभी पानीपत तो कभी करनाल, कभी चंडीगढ़, कभी सोनीपत। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो पानीपत से भी मिलने गए होंगे, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो सोनीपत से भी मिलने गए होंगे, जो डिफरेंट सिटी में वो क्या कर रहे थे, पब्लिक मीटिंग कर रहे थे। और देखो क्या होता है, एक इंसान पूरा हरियाणा की राजनीति को हिला कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा में 1987 को क्या होने वाला था, एक स्टेट असेंबली का इलेक्शन होने वाला था। इसको हम साफ हिंदी में कहते हैं कि एक विधानसभा का निर्वाचन होने वाला था। तो पूरे हरियाणा में असेंबली इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो चुका था कि अब हरियाणा में विधानसभा की वोट होगी, यानी मुख्यमंत्री की चुनाव होगा। और प्यारे बच्चों, क्या था, हरियाणा में 1982 से एक पार्टी सत्ता में थी, मतलब गवर्नमेंट में थी। वो पार्टी और कोई नहीं, हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी 1982 से क्या थी, हरियाणा की सरकार की शासक थी। यानी हरियाणा में 1982 से कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी। क्लियर? तो थी बच्चों। अब 1982 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो देवीलाल कहां से उठ के आ गए? तो जब हरियाणा में चौधरी देवीलाल की सरकार थी, उनकी गवर्नमेंट थी। एक सरकार में क्या होता है, एक तरफ रूलिंग पार्टी होती है और एक तरफ ऑपोजिशन पार्टी होती है। मतलब आप देखोगे इंडियन पार्लियामेंट में तो आपको देखने को मिलेगा, एक तरफ प्रधानमंत्री बैठे हैं और एक तरफ राहुल गांधी बैठे हैं। क्या ऐसा होता है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री एक जगह पे बैठे हैं? नहीं। तो क्या होता है, जो स्टेट असेंबली होती है, हम बोले वादा किए आप लोग से डिप्ली बढ़ाएंगे, बाकी नहीं बढ़ाएंगे, हर एक चीज घूस करके बढ़ाएंगे, हर एक चीज डिप्ली बताते हुए चलेंगे। तो जो स्टेट का असेंबली होता है, जो पार्टी जीत कर आती है वो होती है रूलिंग पार्टी, मतलब शासक दल, सरकार वो चलाती है। और जो पार्टी बेचारी हार जाती है, सेकंड पोजीशन पे रहती है, उससे हम लोग कहते हैं ऑपोजिशन पार्टी। उस पार्टी का काम होता है सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार के गलत कामों को उजागर करना। किसके सामने? जनता के सामने उजागर करना। तो 1982 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो देवीलाल कौन थे? देवीलाल थे ऑपोजिशन लीडर, मतलब विरोधी दल नेता। लीडर ऑपोजिशन मतलब जो पार्टी ऑपोजिशन में है उसके लीडर थे। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, ये पोस्ट भी बहुत हाईएस्ट पोस्ट होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस पोस्ट की बहुत डिग्निटी है। इस पोस्ट की डिग्निटी हम किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैबिनेट मिनिस्टर के समान होते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर को जो सम्मान मिलता है, जो सैलरी मिलता है, जो
इलेक्शन का एक काम है। बढ़िया बढ़िया। तो देवीलाल जिस अपोजिशन लीडर थे तो क्या किए, एक न्याय युद्ध, पहले बच्चों एक न्याय युद्ध मतलब न्याय युद्ध, वार फॉर जस्टिस, वार फॉर जस्टिस मतलब इंसाफ के लिए, न्याय के लिए एक यात्रा, एक न्याय युद्ध लॉन्च किए थे। जैसे अभी राहुल गांधी है इंडिया के लीडर अपोजिशन, वो क्या क्या करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, फलाना यात्रा लॉन्च करते हैं। तो उस तरीके से देवीलाल हरियाणा में क्या किए थे, एक न्याय युद्ध लॉन्च किए थे। किसके खिलाफ, हरियाणा की कांग्रेस सरकार के खिलाफ। और देवीलाल क्या किए थे, साथ में एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था लोक दल। क्या नाम था पहले बच्चों, लोक दल, पीपल्स पार्टी, लोक दल। एग्जाम में सकता है, व्हिच इज द पार्टी वाज फाउंडेड बाय चौधरी देवीलाल, दैट इज लोक दल। जो पार्टी लोक दल चुनाव से कुछ पहले बनी थी, वो पार्टी क्या करती है, कमाल करती है। क्या करती है, कमाल करती है। क्या करती है बच्चों, कमाल करती है। अब लोक दल पार्टी बन गई, तो लोक दल ने क्या किया, जनता के सामने प्रॉमिस किया, भाइयों बहनों अगर हमारी सरकार आगे आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, हर इंडियन के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए घुस जाएगा। कौन बोला था, हम बोले थे, नरेंद्र मोदी बोले थे। ये क्या था, एक प्रॉमिस था। प्यारे बच्चों, हर एक पार्टी जो इलेक्शन लड़ने जाती है वो उस जनता के सामने बहुत सारे अट्रैक्टिव प्रॉमिस करती है। तो देवीलाल भी लीडर थे भाई, तो वो भी क्या किए, जनता के सामने बहुत सारे लुभाने वाले, जनता को अट्रैक्टिव करने वाले, जनता की भरोसा रखने वाले, कि अगर जनता में एक मैसेज जाए, अगर देवीलाल सरकार में आ जाएंगे तो हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। जैसे तो देवीलाल क्या किए, बहुत सारे प्रॉमिस किए, बहुत सारे अट्रैक्टिव वादा जनता के सामने रखे। और वो जब इलेक्शन कैंपेन शुरू करते हैं तो प्रॉमिस करते हैं, क्या प्रॉमिस करते हैं, इफ द हिज पार्टी इन द इलेक्शन, हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स, हिज गवर्नमेंट would waive the loan of farmer, यानी देवीलाल अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लोक दल अगर सरकार में आ जाती है, 1987 के इलेक्शन में अगर लोक दल जीत जाती है, तो लोक दल का पहला काम रहेगा, लोक दल की सरकार की, चौधरी देवीलाल की सरकार की पहला कदम चलेगा। किस चीज पे कदम चलेगा, जितने किसान हैं, जितने मजदूर हैं, जितने स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनका जो लोन है, उस लोन को
ये उनकी गवर्नमेंट का पहला गवर्नमेंट अगर बनता है तो ये उनका पहला कदम था। थैंक यू बच्चों।